वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन जानेंगे जिससे कि हम इस एक्सरसाइज या प्रश्नावली को इजीली सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है ना, तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पर P और Q क्या होते हैं भाई, सहअभाज्य पूर्णांक। तो वही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे कि जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, तथा Q बराबर नहीं है किसके, 0 के। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या जाना, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पर P और Q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, अब सहअभाज्य पूर्णांक का मीनिंग भी जान लेते हैं। सहअभाज्य पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन गुणनखंड होता है, एक के अलावा कोई भी कॉमन या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इनके जो दशमलव प्रसार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है ना, तो देखिए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो टाइप का होता है। पहला तो होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब जानते हैं कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार वह दशमलव प्रसार होता है जहां पर दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद ये दशमलव प्रसार रुक जाता है या शांत हो जाता है। ठीक है, तो पहला उदाहरण हमने ले लिया 0.25। एक और उदाहरण ले लेते हैं जैसे 0.8325। ठीक है, इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होते हैं जहां दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद ये दशमलव प्रसार रुक जाता है, ऐसा दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक है ना, अब दूसरा टाइप होता है अशांत आवर्ती। तो ये क्या होता है इसे भी जानते हैं। मान के चलो कोई एक संख्या है जिसका हमने क्या निकाला, दशमलव प्रसार, और वो कुछ इस तरीके से आया 1.666 और ये सो ऑन, मतलब आगे भी यही संख्या आती रहेगी, है ना। इस प्रकार से आप लोगों ने कई बार दशमलव प्रसार देखा होगा। तो ये जो दशमलव प्रसार का टाइप है ये अशांत आवर्ती है। ठीक है, और उदाहरण ले लेते हैं जैसे 1.333 और ये डैश डैश डैश, यही संख्या बार बार रिपीट होती रहती है। तो ये टाइप क्या होता है, अशांत आवर्ती का। अब देखिए ये दशमलव प्रसार हम कैसे निकालते हैं भाई, एक लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा। जैसे मैंने निकाला, ये हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं, ये 4 लिख दिया और यहाँ पर ये 1। ठीक है, भाग देंगे नहीं जाएगा, यहाँ पर लगाया 0 और दशमलव का यहाँ पर लगा दिया 0। तो ये हो गया 4 दूनी 8। ठीक है, कितना बचा 2, दशमलव का यहाँ 0, तो 4 पंचे कितना हो गया 20। तो ये लिख दिया 20 और ये हो गया 0 0। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार मतलब 1/4 का दशमलव प्रसार क्या आया, 0.25। ये हमने कैसे ज्ञात किया, एक लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा। सेम यदि हमें इसका निकालना हो तो ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया 1 और यहाँ पर लिख दिया 3। ठीक है, तो ये हो गया, भाग नहीं जाएगा, लगाया 0 यहाँ पर लग गया 0। 3 तिया कितना होता है 9। ठीक है, बच्चा 1 दशमलव का 0, 3 तिया कितना होता है 9, तो यहाँ आ गया 3। इस तरीके से ये क्या आते जाएगा, 3 आते जाएगा। तो 1/3 का दशमलव प्रसार भी हमने कैसे निकाला भाई, एक लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 1.4 में हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे कि वो शांत है या अशांत, लेकिन एक लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा ना करके हम एक दूसरी मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए उसको देखते हैं। अब देखिए हम जानेंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हम बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी 10th की एनसीईआरटी बुक में प्रमेय क्रमांक 1.6 में दे रखा है कि यदि x बराबर P/Q जहां P और Q सहअभाज्य हैं, एक परिमेय संख्या ऐसी है कि Q 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है तथा x का दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, इस बात को हम समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट
कोई एक परिमेय संख्या है p बटे q की फॉर्म की, तो यहाँ पर यदि q जो है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होगा, तब इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है। और यदि मान के चलो q के गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड आ जाता है, मान के चलो आ गया 11 आ गया, 13 आ गया, 7 आ गया, तो फिर ये संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत नहीं होगा, क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है। तो हमको एक्सरसाइज 1.4 में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं हम इसी मेथड से शांत या अशांत दशमलव प्रसार निकालेंगे। ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि यदि आपको कोई भी परिमेय संख्या दे रखी हो, ठीक है, तो आपको q के गुणनखंड करना है और q के गुणनखंड में यदि 2 और 5 आ रहे हैं, इसका मतलब ये दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। और यदि 2 और 5 के अलावा कोई एक अन्य गुणनखंड आ जाता है या एक से अधिक अन्य गुणनखंड आ जाते हैं, तो फिर ये दशमलव प्रसार शांत न होकर क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है। अब देखिए इस प्रमेय में एक शब्द आया है ऋणोत्तर। ठीक है। जहां पर n और m क्या बोला गया है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। इसका मतलब ये है कि n और m जो है वो क्या होंगे, पॉजिटिव अंक, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। ठीक है। तो चलिए अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो आपको ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुल 10 पार्ट दिए हुए हैं और पूछा गया है कि ये जो संख्याएं हैं इनके दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि ये जो संख्याएं दे रखी हैं ये सहअभाज्य संख्याएं हैं या नहीं, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 13 से 3125 को काट के देखेंगे। यदि कट जा रहा है इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इन दोनों को काट कर सहअभाज्य संख्याएं बनानी है, सहअभाज्य पूर्णांक बनाने हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पहले क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि 13 और 3125 तो कटेगा ही नहीं। ठीक है। इसका मतलब ये ऑलरेडी क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक। अब आगे हमें क्या करना है कि यदि हमारा q जो है ना, वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का आता है, तब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। और यदि 2 और 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड आ जाता है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार होगा क्या, अशांत आवर्ती। ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब ये तो हो गया 13। ठीक है। अब 3125 के हमें क्या निकालने होंगे, गुणनखंड, तो निकाल लेते हैं। ये लिख दिया 3125, इसके हम निकालेंगे गुणनखंड। 5 से देखते हैं, 5 का होता है 30, यहाँ पर बचा 1, यहाँ हो गया 12, 5 दूनी 10, बचा 2, 25 हो गया, 5 25। ठीक है। वापस से 5 से जाएगा तो ये हो गया 5 एकम 5, यहाँ हो गया 12, तो 5 दूनी 10, बचे 2, यहाँ हो गया 25, तो 5 25। ठीक है। वापस से 5 से जाएगा तो 5 दूनी 10, बचा 2, यहाँ हुआ 25, 5 25। वापस से 5 से जाएगा तो 5 25 और ये हो गया 5 एकम 5। इस प्रकार 3125 के गुणनखंड क्या है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि यदि हर मतलब q 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होगा, तब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, 2 की घात 5। ठीक है। और अभी हमें इसको 5 की घात m के भी रूप का बनाना है, तो मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, 5 की घात 0 कर सकती हूँ। ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या की घात क्या हो, 0, तो उसका मान कितना होता है, 1। और यदि मैं 2 की घात 5 में 5 की घात 0 मतलब 1 का गुणा कर दूँ तो इस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन होगा ये कि ये जो है 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का बन जाएगा। ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n क्या है भाई, n बराबर 5 है और m बराबर क्या है, 0। ठीक है। तो ये हमने लिख दिया कि यहाँ पर हर जो है 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, जहाँ पर n बराबर 5 और m बराबर 0 है। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है।
हमें चेक बस इसी तरीके से करते जाना। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं डिटेल में बता रही हूँ कि यदि हर क्या आ जाए 2 की घात 5 और 5 की घात 0 या 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का, तब ये संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। ठीक है, जहां पर m और 0 क्या होने चाहिए, पॉजिटिव अंक। तो देख लीजिए ये दोनों क्या पॉजिटिव अंक, मतलब 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए इसी तरह हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसे भी हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। तो ये है 17/8। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि ये दोनों सहभाज्य पूर्णांक हैं या नहीं। तो देखिए 17 और 8 तो किसी भी संख्या से नहीं कटता है, इसका मतलब ये दोनों सहभाज्य पूर्णांक हैं। अब हमें क्या करना होगा, हर के गुणनखंड निकालने होंगे। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं भाई, क्योंकि हमें 8 के गुणनखंड निकालना तो वैसे ही आता है। क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये 17/2 की घात क्या 3। ठीक है, अब सेम इस क्वेश्चन की तरह यहाँ पर 5 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 5 की घात 0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 5 की घात 0 का मतलब होता है 1, और यदि मैं इस संख्या में गुणा कर दूँ 1 का तो कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। और आप लोग बताइए कि 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, मतलब इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे, जहां n और m के भी मान लिख देते हैं। तो n बराबर है 3 और m बराबर है क्या 0। अतः हम लिख देंगे कि अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा भाई, शांत। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत इजीली इनका दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 64/455। तो देख लेते हैं कि ये सहभाज्य पूर्णांक है या नहीं। तो 64 और 455 नहीं कटेगा, इसका मतलब ये सहभाज्य पूर्णांक है। अब हमें क्या करना होता है कि हर के अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम यहाँ पर साइड में। तो ये लिख दिया 455। ठीक है, निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 5 से जाएगा ये 5 नंबर 45 और 5 एकम 5। ठीक है, अब ये 7 से जाएगा तो 7 एकम 7 बचा 2 7 या 21। ठीक है, और ये हो गया 13 एकम 13। तो इस प्रकार अब देखिए यहाँ पर हर के गुणनखंड क्या क्या आए भाई, ये हो गया 64 और इसके अभाज्य गुणनखंड आए 5 गुणा 7 गुणा 13। इसका मतलब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हर जो है 2 की घात n और 5 की घात m का रूप का नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, अशांत आवर्ती। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यदि 5 और 2 के अलावा कोई एक भी दूसरा गुणनखंड आता है, इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि यहाँ हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा भाई, शांत नहीं होगा तो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती है। ठीक है, फोर्थ पार्ट है, इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि 15 और 1600 किसी संख्या से कट तो नहीं रही हैं। तो हम देख पा रहे हैं ये 5 से कट सकती है, तो 5 तिया कितना होता है 15। ठीक है, और ये काटा हमने 5 से, तो 5 तिया हो गया 15 बचा 1, ये हो गया 5 दूनी 10 और ये 500 नाम 0। ठीक है, तो भाई क्या आया 3/320। ठीक है, अब ये क्या हो गई, दोनों सहअभाज्य संख्याएं है ना। यदि ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं होती तो आप लोगों को ऐसे काट के इसे सहअभाज्य संख्याएं बना लेनी है। ठीक है ना। फिर अब क्या करते हैं हम, इसके बाद जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये लिख दिया 3 और 320 के हम निकालेंगे सहअभाज्य गुणनखंड। तो ये लिख दिया 320। ठीक है, 2 से 2 एकम 2। ठीक है, बच्चा कितना यहाँ 12 हो गया, 2 छिक्के 12 और 2 शून्यम 0। ठीक है ना, 2 से 2 अट्ठे 16 और 2 शून्यम 0, 2 से 2 चौके 8, 2 शून्यम 0, 2 से ये 20 बार जाएगा, वापस से 2 से ये 10 बार जाएगा। ठीक है, 2 से 5 बार जाएगा और ये 5 से 5 एकम 5। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि 320 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है,
दो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 की घात कितनी आ गई 6 गुणा 5 की घात कितनी आ गई 1, है ना। 5 अकेला है तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 1। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हर जो है 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। तो वही चीज हम यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n और m के मान भी लिख देते तो n बराबर है 6 और m बराबर है 1। ठीक है, अब देखिए लिख देंगे, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, और यही क्या है आंसर। फिफ्थ पार्ट है 29/343। तो देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये दोनों संख्या एक दूसरे से कट तो नहीं रही हैं। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों संख्याएं तो किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 343 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब 343 जो होता है ना वो 7 का घन होता है ना, मतलब इसके गुणनखंड क्या आने वाले हैं 7 गुणा 7 गुणा 7। जिसको नहीं आता है तो गुणनखंड निकाल कर वो देख सकता है। ठीक है, अब देखिए ये हमने लिख दिया 29 और 343 होता है 7 का घन, तो ये लिख दिए 7 का घन। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो हर है 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, अतः हम यहाँ पर लिख देंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, भाई बताइए आप लोग, क्या होगा, अशांत आवर्ती। देखिए आप लोग यहाँ पर इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार सिर्फ और सिर्फ देखकर ही बता पा रहे हैं। ठीक है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, कि यहाँ पर हर जो है यदि 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है तब ये दशमलव प्रसार शांत होगा, और यदि नहीं है इसका मतलब क्या होगा, अशांत आवर्ती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। ये है 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। तो यहाँ देखिए हमें हल करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में ही ये जो हर है वो 2 की घात 3 और 5 की घात 2, मतलब 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। ठीक है, तो यहाँ पर हल में लिख देंगे, यहाँ हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n बराबर क्या है भाई 3 और m बराबर क्या है 2, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो लिख दिया दशमलव प्रसार शांत है, और यही क्या होगा आंसर। 7th पार्ट है 129/2 की घात 5, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर ऑलरेडी दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर 2 की घात 5 और 5 की घात 7 तो है, लेकिन एक और गुणनखंड है 7 की घात 5, और मैंने आपको कहा था कि शांत दशमलव प्रसार होने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गुणनखंड 2 और 5 ही होने चाहिए, लेकिन इसके अलावा एक और गुणनखंड होता है। इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत न होकर क्या होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, और यही क्या होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जो कि है 8th।
ठीक है। तो यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि ये दोनों सहभाज्य संख्या है कि नहीं। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों संख्या कट जा रही है, इसका मतलब सबसे पहले हम इसको सहभाज्य बना लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 से कटेगी, 3 दूनी 6 और ये 3 पंचे 15। ठीक है, तो कितना आया भाई 2/5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 5 के गुणनखंड। तो 5 के गुणनखंड तो हम कर नहीं सकते, तो ये कितना आया 2/5। अब सिंगल 5 है, इसका मतलब 5 की घात कितनी आई 1। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पर कर दूँ 2 की घात 0 तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 2 की घात 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ हर जो है 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, जहाँ पर हम n और m के मान भी लिख देते हैं, जहाँ पर n बराबर क्या है 0 और m बराबर क्या है 1। ठीक है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा भाई, शांत। नौवां पार्ट है 35/50। तो देखिए ये सहभाज्य संख्या नहीं है, मतलब ये 5 से कट जा रही हैं। तो सबसे पहले हमें इसे सहभाज्य पूर्णांक बनाना होगा। ठीक है, तो ये 35/50 को हम सबसे पहले काट देते हैं। तो ये होगा 5 सत्ते 35 और ये 5 एकम 5 और ये 500 नम 0। ठीक है, तो कितना आया भाई 7/10। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हर के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 7। ठीक है, और 10 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 5। ठीक है, मतलब यहाँ पर 2 की घात 1 और यहाँ पर 5 की घात 1। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ हर जो है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। तो लिख देते हैं यहाँ हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n बराबर है 1 और m बराबर भी है 1। अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। लास्ट पार्ट है 77/210। तो सबसे पहले हम इसको सहअभाज्य संख्याएं बना लेते हैं, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 7 से कैंसिल होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैंसिल करके इन्हें सहअभाज्य पूर्णांक बना लेते हैं, अंश और हर को। ठीक है, तो ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 और ये 7 या 21 और 700 नम 0। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास अब संख्या क्या आई 11/30, मतलब परिमेय संख्या क्या आई 11/30। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, हर के अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं। तो लिख दिया 11। ठीक है, 30 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 5 तिया 15 और 15 दूनी 30। ठीक है, इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 तो है, उसके अलावा एक और गुणनखंड है 3। इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार ना होकर क्या होगा, अशांत आवर्ती। तो वही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ पर हर जो है, यहाँ हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, ये वाला। ठीक है, अशांत आवर्ती। यही क्या है आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ठीक है, तो ऊपर दिए गए प्रश्न का मतलब यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उनमें से हमें शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को लिख लेना है और उनके हमें दशमलव प्रसार यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अलग से लिख दिया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 13/3125। ठीक है, तो ये लिख देते हैं 13/3125। अब देखिए इसका हमें दशमलव प्रसार निकालना है तो हमें भाग देकर नहीं निकालना है ना, एक दूसरी मेथड से निकालना है। चलिए देखते हैं वो मेथड क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं और शायद आप लोगों को याद हो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने 3125 के अभाज्य गुणनखंड निकाले थे, तो वो आया था 5 की घात 5। ठीक है ना, अगर आपको याद ना हो तो आप साइड में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमें हर को बनाना है 10। तो हर को 10 बनाने के लिए हमें यहाँ पर करना पड़ेगा 2 की घात 5 का गुणा। ठीक है, देखो 5 में यदि हम किसका गुणा करें 2 का, तो ये कितना हो जाएगा 10। अब चूंकि 5 की घात कितनी है 5, तो यहाँ पर 2 की भी घात कितनी लिखनी पड़ेगी 5। लेकिन ये गुणा हमें केवल और केवल हर में नहीं करना है, हमें करना है अंश में भी। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया 2 की घात 5। इससे होगा ये कि हर जब 10 हो जाएगा ना तो इसका दशमलव प्रसार निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर 2 की घात 5 का हर और अंश दोनों में गुणा करा है। ठीक है ना, अब देखिए ये हो गया 13। अब 2 की घात 5 का मतलब ये होता है कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, मतलब 2 को हम 5 बार लिखेंगे तो कितना आएगा 32। तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 5 गुणा 2, पूरी की घात क्या लिख सकते हैं हम 5। अब देखिए इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, जब हम 13 और 32 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 416। ठीक है, और 2 और 5 का गुणा करेंगे तो ये होगा 10 और 10 की घात कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये हो गया 416। अब 10 की घात 5 का मतलब क्या होता है भाई, ये लिख दिया हमने 10 और कितने लगा देंगे शून्य, टोटल 5। ठीक है, तो ये हो गया 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य और ये 5 शून्य। ठीक है ना, आप लोगों को शायद बहुत इजीली ये आता हो कि 10 की घात 5 और 10 की घात 6 तो उसे लिखा कैसे जाता है। ठीक है, 10 की घात 5 है तो यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे 5। अब देखिए इसका दशमलव प्रसार निकालना कितना आसान हो गया है ना हमने लंबा भाग दिया, ना हमने काटा पीटी करी, फिर भी हमारा ये बहुत ही आसानी से क्या आ जाएगा दशमलव प्रसार। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया था, हर को 10 बनाया था। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हर में यदि 1000, 10,000 या 100 ऐसी संख्याएं हो तो दशमलव बहुत ही आसानी से हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 जीरो है तो 5 संख्या पहले अंश में क्या लग जाएगा दशमलव। ठीक है, तो ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। अब 2 संख्याएं नहीं है तो हम क्या लगा देंगे 0 0 और ये लगा दिया दशमलव, शुरू में हम क्या लगा देते हैं शून्य। ठीक है, तो ये कितना आया 0.00416 और यही क्या है आंसर। तो देखिए हम लोगों ने कितना इजीली इसका दशमलव प्रसार निकाल लिया है। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, इसे भी हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह सॉल्व करेंगे, मतलब 17/8 का हम क्या निकालेंगे दशमलव प्रसार। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 17 और 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 की घात कितनी 3। ठीक है, अब देखिए हर को हमें क्या बनाना है 10, इसका मतलब हमें यहाँ करना होगा 5 का गुणा। अब चूंकि 2 की घात कितनी 3 तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे 3। अब इस संख्या का हमने 5 की घात 3 का हर में गुणा किया है तो अंश में भी हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, अंश और हर दोनों में करने का मतलब ये है कि ये दोनों संख्याएं कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, और कैंसिल हो जाएंगी तो 17/2 की घात 3 मतलब 17/8 ही बचेगा। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का अंश और हर में गुणा करने से इस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अंश और हर दोनों में इसका गुणा किया जाता है। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 17 और 5 की घात 3 का मतलब होता है 5 गुणा 5 गुणा 5 मतलब कितना 125। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 की घात 3। ठीक है, तो आगे से सॉल्व करेंगे तो 17 और 125 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 2125। ठीक है, और ये हो गया 10 की घात 3 मतलब 10 और ये यहाँ पर हमने लगा दिया 1 के बाद 3 0। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार निकालना है। तो जब भी हर में 100, 1000, 10,000 ऐसी संख्या हो तो दशमलव प्रसार निकालना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 0 है तो 3 अंक पहले हम क्या लगा देंगे दशमलव, तो ये हो जाएगा
2 1 2 5 तो पहले लिख लेते हैं, और यहाँ पर देखिए 3 0, तो 3 संख्या के पहले दशमलव, तो 1 2 3, 3 संख्या के पहले दशमलव हमने लगा दिया, तो कितना आया 2.125, और यही क्या है आंसर। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, 15/1600। तो सबसे पहले हम इसको सरल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, और ये हो जाएगा 5 तिया 15, और ये 5 दूनी 10, और ये 0। ठीक है, तो ये संख्या कितनी आ गई 3/320। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोगों को याद होगा कि हर के अभाज्य गुणनखंड क्या आए थे भाई, तो लिख लेते हैं। ये होगा 3 गुणा 2 की घात 6 आया था, गुणा 5 की घात 1 आया था। मतलब 320 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आए थे, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1। ठीक है, यदि आपको याद ना हो तो आप फिर से निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हर को क्या बनाना है 10। तो देखिए 5 और 2 तो है ही, मतलब 5 दूनी 10, हर तो वैसे ही 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर घात भी तो सेम करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो घात सेम कर देते हैं, तो ये हो गया 2 की घात 6। अब देखिए गुणा, अभी 5 की घात 1 तो ऑलरेडी है। ठीक है, अब हाईएस्ट या अधिकतम घात कितनी 6, तो यहाँ पर हमें 5 की घात को भी 6 बनाना पड़ेगा, तो एक घात तो हमारे पास पहले से ही है। यदि हम 5 की घात 5 का यहाँ पर गुणा कर दें तो 5 और 1 6, मतलब 2 की भी घात 6 हो गई और 5 की भी घात 6 हो गई। ठीक है, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 5 की घात 5 का आप क्या करेंगे गुणा। ठीक है, हमने हर में भी किया है तो अंश में भी कर देंगे। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा ये 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा क्या 5 गुणा कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये 5 की घात 5 है, मतलब 5 को हमें 5 बार लिख देना है। हर में क्या हो जाएगा ये 2 की घात 6 गुणा 5 की भी घात कितना हो जाएगा 6। ठीक है ना, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 93 75। ठीक है, आप लोग गुणा करके देख सकते हैं, और ये हो जाएगा 10 की घात 6। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 93 और ये 7 5। अब 10 की घात कितनी 6, तो 1 लिखने के बाद 6 0 लगा देंगे, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। इसे सॉल्व करेंगे, मतलब इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, 6 अंक या अंश में 6 संख्या पहले हम क्या लगा देंगे दशमलव, तो ये हो जाएगा 5 और ये 7। ठीक है, और ये 3 ये 9। अब देखिए 6 अंक पहले लगाना है, तो 6 अंक तो है नहीं, तो यहाँ 0 0 लगा दो और यहाँ पर लगा दिया 0। ठीक है, तो आंसर कितना आया 0.009375। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से हमने इस संख्या का क्या निकाल लिया दशमलव प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। ठीक है, तो इसे हम इसका दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 2 की घात 3 और 5 की घात 2। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है भाई हर को 10 बनाना होता है। तो देखिए 5 दूनी 10, 10 तो है, लेकिन यहाँ पर घातों को सेम करना पड़ेगा, तो ये लिख दिया 23। ठीक है, अब 2 की घात कितनी 3, मतलब अधिकतम घात कितनी 3, तो 5 को भी हमें घात 3 के रूप में लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 की घात 2 तो है ही, अब हमें इसको 3 बनाना है, तो एक और घात की आवश्यकता होगी, तो ये 5 की घात 1 का गुणा हमने ऊपर कर दिया, तो सेम हमें 5 की घात 1 का गुणा ऊपर भी करना होगा। ठीक है ना, मतलब अंश और हर दोनों में करना होगा, तो कर दिया हमने। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 23 और 5 की घात 1 का मतलब क्या होता है 5। ठीक है, और ये हो जाएगा अब 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 की 5, हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 कितना होता है 11, तो ये हो गया कितना 115। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 की घात कितनी हो जाएगी भाई 3। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 115/10 की घात 3 है, मतलब 1 लिख के हमें कितने 0 लगा देने हैं 3। ठीक है, अब इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो क्या होगा 3 0 है ना हर में, तो 3 अंक पहले हम ऊपर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो ये लिख दिया 5 और ये 1 और ये 1। ठीक है, हो गई 3 संख्याएं, तो 3 संख्या पहले दशमलव लगा दिया और शुरू में हमने लगा दिया 0। तो इस प्रकार इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या आया 0.115 और यही क्या है आंसर। अगला प्रश्न है 6/15। तो सबसे पहले हम इसको सरल कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 पंचे 15। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई 2/5। ठीक, अब इसका हमें दशमलव प्रसार निकालना है,
तो देखिए कैसे निकालेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह ही निकालेंगे हम, ठीक है। तो ये लिख दिया 2 बटे कितना 5। अब हमें हर को क्या बनाना है 10, तो नीचे हम कर देंगे 2 का गुणा, तो ऊपर भी हमें करना होगा 2 का गुणा, ठीक है। तो ये हो गया 2 दूनी 4 और ये हो गया 5 दूनी 10। इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा 0.4, ठीक है। एक संख्या पहले हम क्या लगा देंगे दशमलव, क्योंकि हर में क्या है 10, ठीक है ना, और यही क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 बटे 50, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम पहले सरल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 से कटेगा, 5 सत्ते होता है 35 और ये 5 एकम 5, 5 शून्यम 0, तो कितना हो गया ये भाई 7 बटे कितना 10, ठीक है। अब देखिए ये 10 तो पहले से ही है ना, तो इसको हमें 10 बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अब देखिए हर में एक 0 है, तो हम एक संख्या पहले दशमलव लगा देंगे। इसका मतलब ये आंसर कितना आने वाला है 0.7, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन होते हैं खत्म। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इन तीनों संख्याओं को हमें पहचानना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं, और यदि परिमेय संख्याएं हैं तो हम q के गुणनखंडों या q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं, ये चीज हमें यहाँ पर लिखनी है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देती हूँ। देखिए दशमलव प्रसार जो होता है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। पहला टाइप होता है शांत, दूसरा टाइप होता है अशांत आवर्ती, जो कि अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा है, और थर्ड टाइप होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, मैं इनके एग्जाम्पल दे देती हूँ तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। शांत दशमलव प्रसार वो होता है जिसमें दशमलव के बाद कुछ संख्याओं के बाद जो है संख्या रुक जाती है, मतलब आगे जो है इसका प्रसार नहीं होता, कुछ अंकों के बाद रुक जाता है, तो ऐसा दशमलव प्रसार शांत होता है। शांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज दैट कोई एक संख्या होती है 1.333 और ये आगे तक 3 आते रहती है, ठीक है। इसका मतलब एक ही संख्या बार बार क्या होती है रिपीट, और वो खत्म भी नहीं होती, मतलब आगे तक आती रहती है। तो ऐसा जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत आवर्ती होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान के चलो ले लिया 2.141414। अब जरूरी नहीं कि एक ही संख्या रिपीट हो, ठीक है, 2 संख्या या 2 से अधिक संख्याएं भी बार बार रिपीट हो सकती हैं, ठीक है। और जो तीसरा टाइप होता है ना अशांत अनावर्ती, इसमें क्या होता है कि जैसे 1.010010001 और ये सो ऑन, मतलब आगे तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या होता है कि संख्याएं ना तो रिपीट होती हैं और ना ही रुकती हैं, मतलब अलग अलग संख्याएं आगे तक आती जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा दशमलव प्रसार क्या होता है अशांत अनावर्ती, ठीक है ना। अब देखिए शुरू में जो शांत और अशांत आवर्ती है ना, ये आते हैं परिमेय संख्या के अंतर्गत, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला आता है ये आता है अपरिमेय संख्या में, ठीक है ना। मतलब परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार 2 टाइप के होते हैं, तो शांत और अशांत आवर्ती, और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है अशांत अनावर्ती, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 43.12345678 ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है, मतलब डैश आगे नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये दशमलव प्रसार यहाँ रुक गया है कुछ अंकों के बाद, मतलब ये पहले टाइप का है। तो क्या है ये दशमलव प्रसार शांत, इसका मतलब ये संख्या क्या होगी परिमेय, ठीक है। आई बात समझ में, ये क्या होगी संख्या परिमेय। अब देखिए हमसे बोला गया है कि यदि परिमेय संख्या आ गई है या परिमेय संख्या है तो आप
Q के अभाज्य गुणनखंडों के विषय में क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है और वो परिमेय संख्या होती है, तो उसके मतलब Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होता है। तो हम यहाँ पर वही चीज लिख देंगे, अतः Q के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ लिख देते हैं 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के होंगे, ठीक है। जहां पर n और m कैसी संख्या है, ऋणोत्तर संख्याएं या ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव नंबर, मतलब 0 1 2 3 4 5 6। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है 0.12012001200012 4 बार 0। इसका मतलब ये थर्ड टाइप का है, अशांत अनावर्ती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर संख्याएं आगे तक आ भी रही हैं और संख्याएं रिपीट भी नहीं हो रही हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा है, अशांत अनावर्ती, मतलब ये संख्या क्या होगी, अपरिमेय, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया अपरिमेय। अब थर्ड संख्या देखते हैं 43.123456789 और इस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है और हमें पता है कि यदि किसी भी संख्या के ऊपर क्या लगा हो, बार, इसका मतलब वो संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है और आगे तक आते जा रही है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वापिस से क्या होंगे, रिपीट, फिर से रिपीट होंगे, फिर से रिपीट, यानी आगे तक रिपीट होते जाएगी। कितनी, ये पूरी 9 की 9 संख्याएं, ठीक है ना। तो ये टाइप क्या हुआ भाई, अशांत आवर्ती, जहां पर दशमलव प्रसार रुक भी नहीं रहा है लेकिन संख्याएं क्या हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो ये भी कौन सी संख्या में आता है, परिमेय संख्या में आता है ऐसा दशमलव प्रसार, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर ये संख्या क्या होगी, परिमेय। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में क्या होता है कि Q के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं ना, वो 2 की घात n और 5 की घात m के अलावा अन्य कोई उसमें क्या आ जाता है, अभाज्य गुणनखंड। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात n और 5 की घात m के अलावा अन्य गुणनखंड भी होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, परिमेय। अब ये टाइप क्या था, शांत। तो शांत दशमलव प्रसार जब होता है ना, तब क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों का रूप क्या होता है, 2 की घात n और 5 की घात m, ठीक है। और सेकंड संख्या तो अपरिमेय आ गई, ठीक है। और थर्ड संख्या का दशमलव प्रसार था अशांत आवर्ती। तो यहाँ पर क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात n और 5 की घात m के अलावा अन्य गुणनखंड भी क्या होते हैं, आते हैं, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रकार ये एक्सरसाइज 1.4 खत्म होती है। और यदि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।